हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जिसमें मोमेंटम बहुत ही तगड़ा हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, उसे हम लोग फंडामेंटल पर देखेंगे। लेकिन पहले जो हमारे सामने चार्ट के ऊपर स्टॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका प्राइस 15 रुपया 65 पैसा। आज इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों को फोकस रखना है। और क्यों रखना है, इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, इसे हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो 3 दिन में इस तरह के मोमेंटम हुआ है, ये और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, उसे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर, और फंडामेंटल पे हम लोगों को यहां पर देखना है दोस्तों। थोड़ा सा सब्र कीजिए, नाम भी देखेंगे, काम भी देखेंगे। बेसिकली ये आईटी की कंपनी है और इसका मार्केट कैप आप देखेंगे दोस्तों 4203 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 4203 करोड़ का मार्केट कैप, जिसका प्राइस मात्र अभी 11 रुपया है। बुक 15.6 है और बुक वैल्यू मात्र 11 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, 11 रुपीज़। और वहीं कहीं ना कहीं आरओई और आरओसी अब इंप्रूवमेंट इसमें हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 30.6। लेकिन अगर प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई दोस्तों। दूसरा, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देख लीजिएगा, डेट फ्री बिल्कुल कंपनी है। और रिजर्व की बात करें तो 2690 करोड़। और ये कंपनी कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड भी देती है, डिविडेंड भी देती है। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। हमें इसमें एडवांस क्या देखना है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले आप कंपनी का नाम देख लीजिएगा, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर आना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। और क्वार्टर रिजल्ट में हम सबसे पहले कहाँ पर देखेंगे, इसका हम बॉटम लाइन देख लेते हैं, टॉप लाइन देख लेते हैं। टॉप लाइन में हम सेल्स देखेंगे कंपनी में। तो सेल्स भी कहीं ना कहीं ये कंपनी आप 2009 से कंपेयर करते चले जाएंगे तो आप देखिए किस तरह से ये कंपनी सेल्स करते चली जा रही है। वहीं अब हमें देखना है इस कंपनी का प्रॉफिट। अगर ये इसमें सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट क्वार्टरली दोस्तों, क्वार्टर पे हमें एक बार देखना है यहाँ पर कि इसका नेट प्रॉफिट कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 29 करोड़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये रीज़न है जो ये चार्ट के ऊपर ये स्टॉक भाग रहा था, ये रीज़न है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो 2011 से लेकर के आज की डेट 2022 मार्च 2022 में अगर हम बात करें तो जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं आज तक इस कंपनी ने 1294 करोड़ का प्रॉफिट नहीं किया। मतलब 2011 से लेकर के और 2022 तक के बीच में सबसे ज़बरदस्त जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है, ईयरली रिजल्ट आया, वो ये है। एक मिनट, थोड़ा सा हम चार्ट थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करते हैं। हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल में इस कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया हुआ है। फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई। अब आ जाते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर। और बैलेंस शीट पर क्या देखना है, हमें शेयर कैपिटल देखना है। और शेयर कैपिटल के बाद से दोस्तों हमें रिजर्व देखना है। हालांकि शेयर कैपिटल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब दोस्तों कोई स्टॉक नीचे आता है, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर हमें जो है ये फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। और उसके बाद से रिजर्व की अगर बात करें दोस्तों, तो रिजर्व भी कहीं ना कहीं ये कंपनी बढ़ा रही है। लेकिन अगर रिजर्व थोड़े से कम है तो यहाँ पर इस कंपनी ने अपने डेट को, अपने बोरोइंग को, आप यहाँ पर देख सकते हैं बोरोइंग्स जो दिख रहा है, वो बोरोइंग्स यहाँ पर मार्च 2020 में इस कंपनी ने बिल्कुल जीरो कर दिया। तो ये चीज़ें हमें देखनी थी, जिसे मुझे दिखाना था आपको। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जिस तरह से मैं आपको बताया कि अगर प्रोमोटर होल्डर इसमें से थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होता है तो शेयर कैपिटल में जाकर के वो फ्लक्चुएशन यहाँ पर होता है। बात करें अगर एफआईस और डीआईस की, तो दोस्तों एक ऐसा पेन स्टॉक जिसका मात्र प्राइस 15 रुपया है और यहाँ पर एफआईस और डीआईस दोनों हैं, पब्लिक 61 और अदर की बात करें तो 0.42। मतलब सब कुछ बढ़िया यहाँ पर मिल गया हमें देखने के लिए। अब फ्रेंड्स, हमें
अब इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग 1 वीक के डेटा को निकालते हैं। 1 वीक के डेटा को 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आए यहाँ पर, तो हमें यही देखने के लिए मिल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। ठीक है, अब इसी सपोर्ट से मतलब जब ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद से आप देखिए यहीं पर सपोर्ट लिया और कंटिन्यूस इसी सपोर्ट से अब तीसरे दिन ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली है। अगर यहाँ से हम इस कंपनी पर अगर और भी थोड़ा सा गहरा रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, आप भी एक बार ज़रूर देखिएगा इस कंपनी के बारे में। अगर ये कंपनी यहाँ से ऊपर निकलने में कामयाब होती है तो जो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 30 रुपीज़, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 11 है और ये अगर अपनी कंपनी से 2 गुना भागती है तो 22 रुपया, और 22 के बाद से 3 गुना भागे तो आराम से हमें 30 या ऊपर भी जाने की प्रोबेबिलिटी। अगर ये 5 गुना 6 गुना फ्यूचर में भाग जाए तो एक बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं कुछ और कंपनियों को देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर देखना है जेके पेपर। जी हाँ दोस्तों, पेपर स्टॉक, अगर आप पेपर स्टॉक को फॉलो करते हैं या पेपर पर कंपनियों को फॉलो करते हैं तो उसमें जेके पेपर का सबसे पहला नाम आता है। तो कल के दिन अगर हमें इंट्राडे करना हो या BTST करना हो तो जेके पेपर में हम लोग एक बार फोकस करेंगे। मैं इसके 1 डे के चार्ट के ऊपर लेकर के आऊँगा और 1 डे के चार्ट के ऊपर हम लोगों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपनी जब धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं गिर ही रहा था तो ये भी गिरा, लेकिन 3 दिन से एक ही जोन पर खुड़ा रुका, और रुकने के बाद से आज एक दिन में वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त बना और उसी वॉल्यूम के साथ ऊपर की साइड में निकला हुआ है। तो फिलहाल इस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस 337 है। अगर 337 के ऊपर ये कामयाब हो जाता है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हाई को भी ब्रेक करेगा और 400 आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मतलब 400 के ऊपर भी जा सकता है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसी 1 डे के पैटर्न के ऊपर या 310 मतलब 310 के ऊपर हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 310 के नीचे आए तो स्टॉक से निकल जाना है। 2 चीज़ें ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक में घुसते हो और आपको लगता है कि यही हमारे पास एक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इस स्टॉप लॉस के नीचे अगर जिस दिन आना चालू हुए तो आप आंख बंद करके उस स्टॉक से निकल जाओ, आपको उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ये जब स्टॉक नीचे गिर करके फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा ना, तो आप फिर आपके पास पैसे रहेंगे उस स्टॉक को बाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी स्टॉक में फंसे रह गए तो ये कितना दिन तक नीचे जाएगा और नीचे जा करके कितने दिनों के बाद ऊपर आएगा, आपका तब तक फंड फंसा रहेगा। तो जेके पेपर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर कंपनियों में सबसे ज़बरदस्त 1 नंबर की कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस जरूर करेंगे। कब फोकस करेंगे? देखिएगा, जब ये कंपनी 20 SMA के ऊपर निकलती है तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम देती है। वहीं 20 SMA के नीचे आई, अब कहीं ना कहीं 20 SMA एक इसके लिए रेजिस्टेंस है, और कल के दिन अगर ये 20-21 SMA के ऊपर रुकने में कामयाब होता है तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट 3-4 दिन, 1 हफ्ता या हो सकता है इंट्राडे में भी हमें दे सकता है। तो जेके पेपर इसको फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं, और दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा यहाँ पर, इसे मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इस कंपनी का नाम एक बार लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन इसके, ठीक है, इसका नाम है कंप्यूज इन्फोकॉम लिमिटेड। कंप्यूज फुल नेम है, लेकिन अगर आप शॉर्ट नेम से इसे टाइप करेंगे तो COMPINF। दोस्तों मैं आपको ये कंपनी इसलिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल सबसे पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद से इस कंपनी को, सबसे पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं कि कल के दिन इसे करना क्या है। इसे करना ये रहेगा कि 20 SMA एकदम जस्ट टच करने वाला था 29 के ऊपर, और 29 मतलब 30 के ऊपर ये बुल रन में आ जाएगा। अगर 30 के ऊपर ये आता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग इंट्राडे या BTST करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। और जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला था वो था RTN, रिटर्न एनर्जी, नो,
एक मिनट देखिए, हाँ रतन इंडिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, देखिए इसका भी फंडामेंटल कुछ उतना खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर पहले दिन भागा अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरे दिन इस कंपनी ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं दोस्तों, तो इस कंपनी को आज हम लोगों ने बाई किया होता और एक अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट आज शाम तक हमें देखने के लिए भी मिला। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स के कॉल्स चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलते चलते दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।